बिना योग की साधना के पवित्रता का सुख नहीं लिया जा सकता। मेरे साथ साथ सभी 2 संकल्प करेंगे। पवित्रता के बारे में बाबा तक अपने 2 संकल्प पहुंचा दें। पहला संकल्प, हम तुम्हें संपूर्ण पवित्रता का वचन दे रहे हैं। इस वचन को देकर वापिस नहीं लेंगे। दे दें संपूर्ण पवित्रता का वचन उसको जो हमारे वचनों में बल भर देता है, जो स्वयं हमारे वचनों की लाज रख देता है। दूसरा संकल्प कर लें स्वयं से, एक बार पवित्रता के पथ पर कदम रख दिया है, चल दिए हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। दृढ़ता ले आए सभी अपने अंदर। पीछे मुड़कर देखने वाले मंजिल पर नहीं पहुंचा करते। चल दिए तो अब तेज चलेंगे, उड़ेंगे। यही हमारा मार्ग है, यही हमारा जीवन है, इसी में हमारा सुख है। और विचार कर लें, संपूर्ण पवित्रता के प्रतिकूल जो भी बातें हैं, विरुद्ध जो भी बातें हैं, उनको न हम देखेंगे, न पढ़ेंगे, न सुनेंगे, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है उसमें हमें इंटरेस्ट क्यों? उसकी ओर हमारा आकर्षण क्यों? उसके बारे में हम कुछ जानना भी क्यों चाहें? चिंतन करें, स्वयं से बात करें और अपनी पवित्रता को सुंदर बनाते चलें। फुल स्टॉप लगाना है हम सबको। बहुत अच्छा काम दे गए हैं बाबा। मैं इसके लिए सबसे पहले एक बहुत सूक्ष्म बात आपके सामने रखता हूं। संसार के तो बुद्धिमान लोग भी जिसे नहीं जानते, मनोवैज्ञानिक थोड़ा थोड़ा जानते हैं, पर मनोविज्ञान का प्रचार ही कहाँ है संसार में। और वो बात ये है, जितने ज्यादा संकल्प हमारे मन में चलते हैं व्यर्थ, जितना भी कोई मनुष्य निगेटिव रहता है, वो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट कर रहा है। और जैसे शरीर की शक्तियां यदि नष्ट हो गई तो शरीर जल्दी ही बीमारियों का शिकार हो जाता है, हम सब जानते हैं। डॉक्टर कहेंगे वाइटल फोर्स, रेजिस्टेंस पावर बहुत कम है, बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती। आजकल संसार की मेडिकल साइंस भी एक बात को नहीं जानती। मैं तो खुलेआम कह देना चाहता हूं कि काम विकार की अति के कारण ही सभी रोगों में वृद्धि हो रही है। जब तक आत्मा पवित्रता की शक्ति अपने अंदर नहीं भरेगी, जब तक हम सब संसार को ब्रह्मचर्य का पाठ नहीं सिखाएंगे, तब तक संसार में रोगों में बढ़ती हुई गति वृद्धि कम नहीं होगी। हम सभी सूक्ष्म रूप से ध्यान दें। मन की एनर्जी, मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। यदि इसको हम कमजोर करते जाएंगे तो छोटी छोटी बातों में तनाव अवश्य होगा। यदि हम अपनी मन की शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे तो जीवन में अनेक समस्याओं की अनुभूति अवश्य होगी। वो समस्याएं होती नहीं, हमें लगती हैं, क्योंकि हम कमजोर होते हैं। महत्व समस्याओं का नहीं होता, महत्व होता है हमारा उनके प्रति दृष्टिकोण क्या है, एटीट्यूड्स क्या हैं। हम अपने को तैयार करें कि संगम युग पर बहुत शक्तिशाली बनने के लिए हम भगवान के काम आ जाएं। इसके लिए हमें अपनी मानसिक शक्तियों का विकास बहुत कर देना है, ताकि चलते फिरते हमसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैलें, हम लाइट हाउस बन जाएं, हम संसार को निरंतर देते रहें। बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है, अखंड महादानी बनो। मन,
बोल और कर्म से, तो संपूर्णता सहज आ जाएगी। हम फुल स्टॉप लगाएंगे अपनी मन की शक्तियों को एकाग्र करने के लिए, मन की शक्तियों में वृद्धि करने के लिए, हमारे अपने विचारों को शक्तिशाली बनाने के लिए फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन कहने से फुल स्टॉप नहीं लगेगा। हम कहें फुल स्टॉप लगा दो, यहाँ आप बैठे हैं तो लगाया जा सकता है, क्योंकि सभी का फुल स्टॉप पहले ही लगा हुआ है। मन की स्पीड पहले ही कंट्रोल्ड है, ट्रैफिक पूरी कंट्रोल हो चुकी है सबकी। लेकिन जब आप मैदान में होंगे, जब आप कार्य क्षेत्र में होते हैं, जब आप माया से युद्ध के मैदान में उपस्थित होते हैं, तब फुल स्टॉप लग जाए। उसके लिए ज्ञान के बल की पहली आवश्यकता है। दो चीजें बाबा ने हमें ऐसी सिखाई हैं जिनको अभ्यास करने से हमारे मन की स्पीड धीमी रहती है। वो है अशरीरीपन और स्वमान। इनका ज्यादा अभ्यास करने से दूसरे मनुष्यों का, बाह्य वातावरण का, समस्याओं का और दुनिया के तनाव का असर हम पे बहुत कम होता है। पहला काम हमें ये करना चाहिए कि इन दो अभ्यास के द्वारा अपने मन की स्पीड को कम रखें। एक बार हमारी चर्चाओं में एक बहुत अच्छी बात आई, मुझे भी बहुत प्रिय लगी। आज तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य के मन में प्रति मिनट लगभग 25 संकल्प उठते हैं। हम लोग सोच रहे थे कि जब हम देवता थे तो हमारे मन में प्रति मिनट कितने संकल्प उठते होंगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, पर एक एवरेज 10 संकल्प प्रति मिनट। हम भी यदि अपनी मनोस्थिति को ऐसा बना दें कि हमारे मन की स्पीड बहुत धीमी चलने लगे, 10 संकल्प उठें प्रति मिनट, तो सचमुच फुल स्टॉप लगाना भी सहज होगा और हमारी मन की एनर्जी भी बहुत बचेगी। तो सभी इन दो अभ्यास के द्वारा ये पहला काम करेंगे। हमें फुल स्टॉप लगाना है। पहले तो इस मोटे से शब्द को ही यूज करेंगे। दिन में कम से कम 5 बार हम प्रैक्टिस करें। अचानक अपने को कहें, मन को कहें फुल स्टॉप। देखें क्या होता है। ज्ञान का बल हमें फुल स्टॉप लगाने में सबसे बड़ी मदद करता है। तो मैं आप सभी के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैं आपको एक होमवर्क ही दे देता हूं। टीचर्स बहनें बहुत ध्यान देंगी। हर एक के मन के संकल्पों की गति बढ़ने के अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन हम उनमें से 10-12 मुख्य कारण नोट कर लें। सभी टीचर बहनें अपनी अपनी क्लास में वर्कशॉप करें, जाकर चिंतन करें ग्रुप बनाकर। 12 ऐसी पॉइंट्स हम लिख दें, कॉमन बातें जिनके कारण मनुष्य के मन में बहुत संकल्प चलते हैं, व्यर्थ, नेगेटिव। जैसे किसी को बहुत संकल्प चलते हैं भय के कारण या स्वयं में कॉन्फिडेंस न होने के कारण, स्वयं में संशय हो उसके कारण। किसी के मन में संकल्पों का वेग तीव्र हो जाता है दूसरों के गलत व्यवहार के कारण। तो किसी का मन बहुत तीव्र गति से आगे दौड़ता है जब कोई व्यक्ति बार बार इंसल्ट करे। किसी के मन में निगेटिव भावनाएं आ जाती हैं यदि बार बार हार का और असफलता का मुंह देखना पड़े। किसी के संकल्प काम विकार से प्रेरित हैं, किसी के क्रोध से और ऐसे ही 5 विकारों से, किसी के ईर्ष्या द्वेष से, किसी के दैहिक दृष्टि के कारण। हम एक अच्छी लिस्ट बना लें। किसी को ज्यादा सोचने की आदत है तो किसी को हर बात में निगेटिव सोचने की आदत है। हम ध्यान दें, कोई अपनी जिम्मेदारियों के कारण मन को बहुत तेज दौड़ा रहे हैं, किसी पर पास्ट लाइफ का बहुत प्रभाव है, तो किसी को भविष्य की बहुत चिंताएं हैं, किसी में इनसिक्योर फीलिंग है अपने जीवन के बारे में,
एक अच्छी लिस्ट तैयार करें और एक एक तरह के संकल्पों को हम ज्ञान के किस दिव्य अस्त्र से नष्ट कर सकते हैं, ज्ञान को दिव्य अस्त्र मान लें। जिन दिव्य अस्त्रों का महाभारत में बहुत वर्णन है, जो दिखाया देवताओं से प्राप्त हुए थे, मंत्र शक्ति से संचालित होते थे, वो दिव्य अस्त्र हमारे पास हैं ज्ञान के। अगर मेरे संकल्प भय के कारण बहुत चलते हैं तो भय के निवारण के लिए मुझे उस समय क्या संकल्प करना चाहिए। यदि कोई मेरी निंदा करता है और मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है तो मुझे किस संकल्प के द्वारा उन संकल्पों को काट देना चाहिए। ऐसा एक सुंदर अपना प्रोग्राम, हर एक अपना स्वयं प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि हरेक के मन के व्यर्थ का कारण भी अलग अलग हो सकता है, सबके समान नहीं होते। कोई किसी चीज में बहुत स्ट्रोंग है, कोई किसी चीज में बहुत स्ट्रोंग है, लेकिन एक बात का अभ्यास सभी कॉमन रूप से करेंगे। एक बात में मैं 2 कर देता हूं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं, मन की मालिक हूं। बहुत बल मिलेगा इससे। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। इस स्मृति से हमारी शक्तियां तेजी से बढ़ती जाएंगी। बाबा ने हमें शक्तियां दे दी हैं, पर वो हमारे अंदर जागृत रूप में रहें, इसके लिए हमें बार बार मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करना है। तो हमारे मन में शक्तियां इतनी आ जाएंगी कि मन अपने शक्तिशाली संकल्पों से व्यर्थ संकल्पों को तत्काल स्टॉप लगा सकेगा। अभी हम अभ्यास करते हैं। चलें सभी भ्रकुटी सिंहासन पर राजा बनकर बैठ जाएं। मैं चमकती हुई मणि, राजा, स्वराज अधिकारी, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। मैं इस देह की कर्मेंद्रियों की मालिक हूं, परम पवित्र हूं। मुझसे निकले हुए पवित्र वाइब्रेशंस सारे शरीर में फैलकर कर्मेंद्रियों को शीतल कर रहे हैं। देखें सभी अपनी दिव्य बुद्धि से आत्मा से निकली हुई सफेद पवित्रता की किरणें सारे शरीर में फैल रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शक्तियों की भंडार, माइट हाउस हूं, शिव की शक्ति हूं, अष्टभुजाधारी हूं। परम धाम में देखें सर्वशक्तिवान महाज्योति, जिनसे चारों ओर अनंत शक्तियां फैल रही हैं। अब ये शक्तियों की किरणें मुझ में प्रवेश कर रही हैं। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं।
ओम शांति।